चलिए। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लाइनक्स के लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने लाइनक्स में कुछ कमांड्स के बारे में जाना था। आज हम उसी को और आगे कंटिन्यूएशन में कुछ और नई कमांड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो प्रीवियस क्लास के अंदर देखो बच्चों, हमने तीन चार तरह के सिंबल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था यार, ये एरो वाला ऑपरेटर होता है। एक मिनट रुको, मैं जरा थोड़ा साइज इंक्रीज कर दूं इसका। ठीक है, एक हमने ये ऑपरेटर पढ़ा, उसके बाद हमने ये ऑपरेटर का इस्तेमाल देखा था। देन उसके बाद एक ये सेमीकोलन वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल देखा था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पाइप सिंबल। ठीक है, इन सारे अभी फिलहाल हम लोगों ने ये चार ऑपरेटर्स अभी अपने देख लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है जी, और इनको अरे एक मिनट, एक मिनट जी रुकिए जरा। और हमने ये भी देखा था कि भाई साहब इन जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका क्या क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने ये ऑपरेटर्स को तो देख लिया है। अब हम यहाँ पे आगे कुछ और कमांड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए जी, अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है जिसको हम लोगों ने पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट कमांड अब हम आज देख रहे हैं। पहले इस कमांड का नाम है हेड। ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो हम लोग अब पढ़ने की बारे में सोच रहे हैं उस कमांड का नाम क्या है? हेड है। ठीक है, अब जरा जान लें कि भैया ये हेड नाम की कमांड करती क्या है। अब ये हेड नाम की कमांड क्या करती है? इट प्रिंट्स, ठीक है, इट प्रिंट्स बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ एनी फाइल और एनी कमांड आउटपुट। ठीक है, और एनी कमांड आउटपुट, यानी कि भाई साहब आपने कोई कमांड चलाई या आपने कोई फाइल का नाम मेंशन किया, तो ये हेड वाला फंक्शन करता क्या है? ये हेड वाला कमांड जो है क्या करता है? ये उस पर्टिकुलर फाइल का बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की 10 लाइन्स दिखा देगा, या जो फाइल या जो कमांड है उस कमांड का जो आउटपुट आया है हेड उसमें से स्टार्टिंग से 10 लाइन्स आपको दिखा देगा। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से हेड की तरह मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है टेल। अब इस टेल फंक्शन का काम क्या है कि यार आप कोई पर्टिकुलर फाइल इस टेल फंक्शन को प्रोवाइड करोगे, तो ये टेल फंक्शन क्या करेगा? उस पर्टिकुलर फाइल की बाय डिफॉल्ट लास्ट की 10 लाइन्स आपको दिखा देगा। क्या करेगा? लास्ट की 10 लाइनें आपको शो कर देगा। ठीक है, या अगर मान लो कोई कमांड है उसका कुछ रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट हमने टेल वाली कमांड को प्रोवाइड किया, तो टेल वाली कमांड क्या करेगी? उस कमांड का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की लास्ट की 10 लाइनें आपको निकाल के दे देगी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास? इट प्रिंट्स बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स। अब ये टॉप से नहीं बल्कि ये कहां से निकालेगा? फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ एनी फाइल और एनी कमांड आउटपुट। ठीक है, यानी कि किसी फाइल के बॉटम में से निकाल के देगा ये, या किसी कमांड के आउटपुट में से आपको 10 लाइन्स निकाल के दे देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाकी इसका सिंटेक्स क्या रहता है हमारे पास वो देख लो। अब जैसे जब भी हम हेड वाली कमांड चलाएंगे हम लिखेंगे हेड, फिर उसके बाद कुछ जो ऑप्शन है वो लिखेंगे, और ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेड हो गया। उसी तरह से टेल का सिंटेक्स क्या रहता है? भाई आपने टेल लिखा, उसके अलावा ऑप्शन दे दो, और ऑप्शन देने के बाद फाइल का नाम दे दो, बस। ठीक है, तो भाई जो भी फाइल का नाम दोगे बाय डिफॉल्ट ये उसके नंबर ऑफ लाइंस जितनी आप बोलोगे 10 जो है 10 बाय डिफॉल्ट निकाल के देता रहेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो
अब मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, पहले जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एंड देन उसके बाद हम उसके आंसर्स यहाँ पे लगाते रहेंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास एक क्वेश्चन दिया मैंने कि भाई अब क्वेश्चन मैंने ये दे रहा हूँ कि भैया शो करो टॉप 10 लाइंस फ्रॉम द फाइल /etc के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है पास wd। अब हम कह रहे हैं कि भैया ये /etc के अंदर जो फाइल है पास wd नाम की जो फाइल है हमारी, इस पर्टिकुलर फाइल की टॉप 10 लाइंस मुझे दिखा दो। ठीक है, टॉप 10 लाइंस मुझे दिखा दो। अच्छा, इसके अलावा मान लो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया यहाँ पे कि भाई, अब देखो जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, शो, अब यहाँ पे टॉप की बजाय मुझे किसने बोल दिया यार बॉटम 10 लाइन सिखा दो। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे मान लो आगे गए हम, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब इस किसी ने बोला कि भैया मुझे शो कर दो, क्या कर दो, मुझे ओनली फर्स्ट 5 लाइन्स फ्रॉम दिस फाइल, या ऐसे बोल दिया कि भैया शो ओनली फर्स्ट 5 की जगह लास्ट 5 लाइन्स फ्रॉम द फाइल दिस। ठीक है, अब जरा पहले इन चारों कमांड्स को मैं 1 बाय 1 चलाता हूं एंड देन इनका जो कमांड होगा वो फिर हम यहाँ पे बाद में पेस्ट कर देंगे। तो चलिए जी, जरा इन सारे क्वेश्चंस को एक एक बार अपना लाइनेक्स में सॉल्व आउट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। तो मैं एक बार लाइनेक्स वाली मशीन अपनी ओपन कर लेता हूँ। ये रहा VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, इसमें अपना RHEL 9 वाली मशीन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर दिया और अब हमारी मशीन ऑन हो रही है। 2 मिनट बस वेट एंड देन मशीन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो आइए आ जाते हैं अपना नॉट लिस्टेड वाले में, और फिर हमने अपना यूज़र नेम दे दिया रूट और पासवर्ड भी जो लिखा हुआ है वो दे दिया। नाउ अब देखें यहाँ पे Alt F10 और फिर मैंने इसका साइज एक मिनट, साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। चलो जी, अब हो गया। अब आते हैं जरा, पहला जो हमारी क्वेरी थी कि हमें स्टार्टिंग से एक पर्टिकुलर फाइल है /etc के अंदर पास wd नाम की फाइल है, तो हमें उस फाइल के स्टार्टिंग की 10 लाइंस देखनी है। देखो अभी मैंने आपको हेड ऑप्शन बताया, हेड में मैंने आपको क्या बोला था भाई, आप पहले हेड लिखोगे, फिर ऑप्शन लिखोगे और उसके बाद जिस फाइल का नाम देना वो फाइल का नाम दोगे। अच्छा, ये आपको मैंने अभी सिंटेक्स जो बताया ये सिंटेक्स था। अच्छा, हमने कहा यार अभी ऑप्शन तो पता नहीं है भैया, अभी ऑप्शन का तो हमें कुछ पता नहीं, तो ऑप्शन छोड़ देते हैं। अच्छा, फाइल नेम देना पड़ेगा, आप फाइल नेम दे देते हैं। अच्छा, फाइल नेम हमें क्या बताया है कि भैया स्लैश यानी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक etc नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक पास wd नाम की फाइल है, उसका कंटेंट। तो मैंने लिखा हेड और फिर फाइल का नाम विद लोकेशन दे दिया। तो अब ये क्या करेगा यार, ये जो हेड नाम की फाइल है, सॉरी ये जो पास wd नाम की फाइल है, ये हेड क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की 10 लाइंस का कंटेंट आपको दिखा देगा। एंटर मारा, ये देखो ये इसने पास wd फाइल की स्टार्टिंग की 10 लाइंस का कंटेंट यानी कि स्टार्टिंग की 10 लाइंस आपको दिखा दी। अब बंदा कहता है जी चलो जी स्टार्टिंग की 10 दिखा दी, ठीक है। अब सामने वाला कहता है यार मुझे लास्ट की भी 10 लाइंस देखनी है, तो वही लास्ट वाली देखनी है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था टेल होता है, उसमें भी ऑप्शन लिखते हैं और फिर हम फाइल का नाम देते हैं।
अच्छा, अभी फिलहाल ऑप्शन हमने कोई पढ़ा नहीं है, तो इस ऑप्शन को अभी रहने देते हैं जी। फाइल का नाम वो तो हमें पता लग गया कि भैया पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक etc नाम की डायरेक्टरी है और इसके अंदर एक फाइल है पास wd। तो अब टेल वाले फंक्शन को हमने ये फाइल प्रोवाइड कर दी, तो अब ये क्या करेगा, इस फाइल के नीचे से जो 10 लाइंस हैं, लास्ट 10 लाइंस वो हमें दिखा देगा। तो ये लास्ट की 10 लाइंस आ गई। अब तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें अगर तुम यहाँ नोटिस करो, देखो यहाँ पे लिखा ना उमा। अगर तुम लोगों को याद होगा तो पिछली बार हमने उमा नाम से एक यूजर क्रिएट किया था, करा था ना, उमा नाम से यूजर क्रिएट किया था। उसके बाद हमने एक ICS नाम से भी यूजर क्रिएट किया था, और इस ICS नाम के यूजर को हमने होम में जगह नहीं दी थी, हमने बोला था mydir3 के अंदर ICS नाम का यूजर यहां बने। ठीक है, जब मैंने यूजर बनाना सिखाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था ना कि अगर कोई नया यूजर बनाना है तो वैसे तो नया यूजर बाय डिफॉल्ट कहां बनता है, /home के अंदर बनता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भैया एक नया यूजर बने, लेकिन उस नए यूजर की होम डायरेक्टरी /home के अंदर नहीं बल्कि कहीं और होनी चाहिए, तो वो काम भी मैं कर सकता हूं। तो यही हमने लास्ट में कुछ यूजर्स बनाए थे, तो ये उनकी भी एंट्रीज यहाँ पे दिखती हैं। तो ये देखो नीचे, ये क्या सबूत है कि नीचे की दिखाई है इसने लाइन, क्योंकि ये पास wd के अंदर आप जितने भी यूजर्स क्रिएट करते जाते हो ना, उनकी एंट्रीज भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो लास्ट की, ये जो लास्ट में हमने उमा नाम से यूजर बनाया था, ICS, पूजा, सत्यजीत, आशीष, तो देखो लास्ट की एंट्री है हमारे पास। और ये हेड एक क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, रूट। तो सबसे पहला यूजर जो मशीन में बनता है वो कौन होता है, वो रूट होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रूट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, रूट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इससे पता लग गया कि हाँ भाई सबसे पहला यूजर बना था रूट, तो ये स्टार्टिंग की लाइन है। और जब हमने टेल वाला लगाया तो सबसे नीचे वाली लाइनें हमें दिखने लग गई। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक और क्यूरी थी जिसमें हमें बोला गया था कि भाई साहब आप जो है ना पहली 5 लाइनें दिखाओ। अब जो हमारा ये जो हेड है, ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की 10 लाइन तो दिखा देता है, लेकिन भाई साहब अब मुझे स्टार्टिंग की 10 लाइन नहीं बल्कि मुझे स्टार्टिंग की 5 लाइनें ही देखनी है बस। अब कैसे देखूं भाई साहब इसको मैं, तो देखो जी, अब वही पहले हेड लिखते थे हम लोग, फिर ऑप्शन होता था और फिर फाइल का नाम होता था। अच्छा, अब फाइल का नाम तो सिंपल वही रहेगा हमारा, /etc के अंदर /pass/wd, ये फाइल है। अब बात आ गई ऑप्शन की, ऑप्शन क्या रहेगा यार। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है -n और स्पेस देके आप 5 लिख दो। 5 मीन्स 5 लाइनें दिखानी है। अब देखो एंटर मारो, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लाइनें दिख रही हैं, 5। देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन, फिर ये थर्ड लाइन, फिर ये फोर्थ लाइन और ये फिर 5 लाइन। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे -n लगा के करा ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेड -5 और फिर /etc/pass/wd। एंटर मारा तो ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है मेरे सामने। ठीक है, देखो रूट बिन डेमन ADM LP, देखो यहाँ पे भी वही रूट बिन डेमन ADM LP। तो आप चाहे -n फिर 5 लिखो या सीधा -5 ही लिख दो, उससे भी काम चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था कि नीचे से 5 लाइनें दिखानी है, तो टेल, तो यहां पे लिखा टेल, फिर वही या तो -n5 लिखूं और फिर बोलूं /etc के अंदर pass/wd से दिखाऊं, या तो ये लिखूं, या फिर -n की जगह यहां पे सीधा -5 भी डाल सकता हूं। एंटर मारा, ये देखो लास्ट की 5 लाइनें आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि जो हमारे से क्वेरी पूछी गई थी, देखो उससे रिलेटेड हमने सारी कमांड्स यहाँ पे एक एक करके बना दी हैं। तो जरा मैं अब इनका जो भी आंसर है, तो एक बार मैं वो आंसर वहां पे अपना मेन लगा देता हूं स्क्रीन पे। तो चलिए, तो फर्स्ट कमांड जो थी कि भैया जिसमें हम स्टार्टिंग की 10 लाइनें दिखा रहे थे, वो ये रहा इसका आंसर। तो ये मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था कि भैया अब मुझे क्या करना है, लास्ट की लाइनें देखनी है। तो लास्ट के लिए, लास्ट की डिफॉल्ट 10 लाइनें देखने के लिए सिर्फ टेल और फाइल का लोकेशन दे दिया। ठीक है, ये भी आ गया ना। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास
अब वो क्या है, शो फर्स्ट 5 लाइन वाला। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हम लोगों ने पढ़े, मैं दोनों को जो है यहां पे कॉपी कर लूंगा आपके लिए। अरे एक मिनट, ये पहले ऊपर वाला कर लेते हैं जिसमें -n और 5 लिखा था, कि भैया ये ऑप्शन भी है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा भी ले लेता हूं ताकि उसमें पता लग जाए कि हाँ भी ऐसे नहीं तो ऐसे भी चला सकते हो। तो हेड -5 और फाइल का लोकेशन, ठीक है। तो ये एक ये भी है मेरे पास, या मैं और ये भी चला सकता हूं, दोनों में से कोई सा भी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। ये दोनों हमने करके देख लिए ना। उसके बाद लास्ट वाला जो रह गया हमारा, उसमें वही है कि लास्ट 5 लाइंस देखनी है। तो आओ जी, इस बार सीधा टेल और -5 ही लगा के हमने सीधा काम कर दिया। तो यहां देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ भी गया रिजल्ट। सो हमने यहां पे हेड और टेल देखा यहां पे, और किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे वो भी हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अच्छा, अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन करते हैं जरा उसको, फिर उसको देखते हैं आगे कैसे है ना। अब क्वेश्चन मेरे पास देखो क्या है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं, क्वेश्चन है, किसने मुझसे बोला, शो 1 लाइन फ्रॉम टॉप, ठीक है, 1 लाइन फ्रॉम टॉप यानी ऊपर से एक लाइन, एंड 1 लाइन फ्रॉम बॉटम फ्रॉम द फाइल /etc/pass/wd। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा के बना देता हूं। मतलब अगर मान लो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शो फर्स्ट यूजर एंड लास्ट यूजर, ठीक है, फर्स्ट यूजर एंड लास्ट यूजर डिटेल्स फ्रॉम कहां से, /etc/pass/wd से, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन आ गए कि भैया ठीक है, ये करना हमने। अब देखें यहां पे, ठीक है, अब देखो, अब ये वाला काम मुझे करना है। अच्छा, अब यहां पे तुम देख रहे हो यार, कह रहा है ऊपर से एक लाइन और नीचे से भी एक लाइन दिखाओ। तो अब यहां पे मेरे पास दो डिफरेंट कमांड्स आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये दो डिफरेंट कमांड तो आ गई, लेकिन इसका आउटपुट देखोगे कैसे, कि भाई ऊपर से फर्स्ट लाइन और नीचे से लास्ट वाली लाइन, ये कैसे होगा, कैसे अब यहां पे। अब देखो, वैसे अगर मैं करना चाहूं तो मैं अलग अलग करूंगा, पहले हेड चला के फर्स्ट लाइन देखूं, फिर टेल चला के लास्ट लाइन देखूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि दोनों को कंबाइन कर दूं तो कैसे करूंगा, मैंने लिखा जी हेड -n1, कहां से देखो, /etc/pass/wd। अच्छा, उसके बाद याद है तुम्हें एक सेमीकोलन वाला कंसेप्ट बताया था कि भैया जब दो से एक से ज्यादा कमांड चलानी हो, आप एक ही लाइन में अगर उनको चलाने की इंस्ट्रक्शन दे दो, ताकि आप चाहो कि पहले फर्स्ट कमांड का आउटपुट आए फिर उसके नीचे सेकंड कमांड का, ऐसा कुछ चाहते हो तो आप सीधा ऐसे लिख दो। अच्छा, दूसरी कौन सी कमांड चलानी है, टेल -n1 और कहां से, /etc/pass/wd। सिंपल, मारो जी एंटर, ये लो, ये आपके पास देखो फर्स्ट लाइन आ गई, ठीक है, क्योंकि पहला कौन सा यूजर बना होता है, रूट। तो देखो ये कंफर्म है फर्स्ट लाइन है, और लास्ट यूजर हमने क्या बनाया था, उमा, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि भैया ये लास्ट लाइन है, ठीक है जी। तो यहां पे हमें क्या देख लिया हम लोगों ने कि हाँ भाई हेड का यहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर सपोज मान लो कोई बंदा कहे कि भाई, अब ये तो हमने कौन सा करके देख लिया, हमने ये सेमीकोलन वाला ऑपरेटर चला के देख लिया।
अच्छा, अब मान लो मुझसे कोई कहे कि यार जरा वो चला के देखें, क्या नाम है अपना, पाइप वाला सिंबल, उसका भी कुछ बन सकता है यहाँ पे हिसाब किताब, तो हाँ वो भी हम बना सकते हैं। अच्छा, अब मान लो मेरे सामने एक, अच्छा एक क्वेश्चन से करने से पहले मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पाइप सिंबल वाला जो ऑप्शन है हमारा उसको इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलो जी, इसका तो आंसर यहां से निकल गया। ठीक है, ये जो कमांड मैंने दी है इससे इसका आंसर बन जाता है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट आते हैं, यहां पे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलिए, अब मुझसे कोई कह रहा है शो दैट हेड प्रिंट बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स फ्रॉम द फाइल। अब कहता है भाई साहब इस बात को प्रूव करो कि यार हेड जो है बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स ही प्रिंट कर रहा है स्टार्टिंग से कि नहीं। अब देखो इसके लिए बड़ा सिंपल है, मैंने क्या करा, अच्छा मैं सीधे पहले मैंने लिखा हेड और मैंने फाइल बोल दी /etc/pass.wd। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मुझे तो ये प्रिंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी यहाँ पे आएंगी यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पाइप सिंबल ले लिया WC-L। अच्छा, अब तुम देखो क्या होगा यहाँ पे कि भाई पहले ये वाली कमांड चलेगी, ये वाली, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में इसका क्या आएगा, इसमें स्टार्टिंग की 10 लाइनें आ जाएंगी इसके आउटपुट में। लेकिन अभी वो आउटपुट हमें टर्मिनल पे दिखाएगा नहीं, बल्कि ये आउटपुट जो इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो किसको मिल जाएगा, ये WC-L को मिल जाएगा। और WC-L क्या करेगा कि भैया उस कमांड का जो रिजल्ट उसको मिला है, उस रिजल्ट में जितनी नंबर ऑफ लाइंस आई हैं वो गिन के आपको दे देगा। ठीक है, WC-L यही काम करेगा। चलो जी, एंटर मारा, देखो क्या आंसर आ गया 10। तो ये क्या शो कर रहा है कि हाँ जी, जो हेड वाला फंक्शन होता है वो स्टार्टिंग से 10 लाइनें ही मुझे दे रहा है। तो देखो अब हमने यहाँ पे इस कमांड को के साथ उन ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल करके देख लिया कि हाँ देखो यहाँ पे भी वो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हमारे हो रहे हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि हाँ जी, जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े वो हमें फालतू में नहीं पढ़े थे, बल्कि यस वो ऑपरेटर्स भी हमारे पास अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे। ठीक है, अच्छा अब सपोज मान लो कोई मुझे कहे कि ठीक है भाई साहब ये सब तो ठीक है, अब आप एक काम करो। अब देखो मेरे सामने एक नया क्वेश्चन दे दिया किसी ने। अब नया क्वेश्चन क्या दिया, अब देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो पहले इसको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो डेटा फ्रॉम लाइन 21 to 25 from /etc/pass.wd एंड फिर बोल भी रहा है कि सेव इट इन अ फाइल /tmp/info। अब यार कहा जा रहा है हमें कि भाई साहब आप एक काम करो कि आप लोग जो है इस वाली जो फाइल की जब /etc/password की बात करते हैं, इस फाइल की लाइन नंबर 21 से लेकर 25 तक, ठीक है, लाइन नंबर 21 से लेकर 25 तक का डेटा निकालो और हमें शो करना। अच्छा, हमें शो मत करो, उसको शो करने की बजाय उसको सीधा एक /tmp के अंदर info नाम की फाइल में सेव कर दो। ठीक है जी, अब जरा देखें इस क्वेरी को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले इस क्वेरी को यहीं बनाता हूं ताकि थोड़ा आप लोगों से भी डिस्कस हो जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, अब ना पहले तो मुझे ये प्रूफ भी अपने पास इकट्ठा करके रखना है कि यस यार से लाइन नंबर 21 से लेकर 25 ही दिखाई है कि नहीं दिखाई। ठीक है, क्योंकि भाई अब मैं मान लो जो भी कमांड चलाऊं उसका प्रूफ क्या है कि वो वाकई में लाइन नंबर 21 से 25 ही दिखा रहा है कि कुछ और तो नहीं दिखा रहा। अब देखो यहां पे हमारे पास एक कमांड थी जिसका नाम था कैट, जिसको इस्तेमाल करके हम किसी फाइल का कंटेंट दिखा सकते हैं। अगर मान लो मैं लिखता हूं कैट
और कैट लिखने के बाद मान लो मैंने लिख दिया /etc/pass/wd। तो ये क्या करेगा, ये कैट कमांड क्या करेगा, ये कैट कमांड इस पर्टिकुलर फाइल का डेटा डिस्प्ले कर देगा आपको। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कैट कमांड जो इस फाइल का डेटा डिस्प्ले कर रहा है साथ में लाइन नंबर भी ऐड करे उनके, तो कैट के साथ एक ऑप्शन लगाते थे, ये हम लोगों ने कल भी देखा था, -n। तो -n से क्या होगा कि अब कैट कमांड जिस फाइल का आउटपुट दिखाएगी हर लाइन के साथ लाइन नंबर भी जोड़ देगी। अच्छा, लेकिन अब ये कैट कमांड का जो आउटपुट है वो मैं अभी टर्मिनल पे दिखाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरा एम ये है कि लाइन नंबर 21 से लेकर 25 तक की जो लाइन है उनका डेटा शो करना है, और शो करना क्या, उनका डेटा अल्टीमेटली इस फाइल में डलवाना है। तो पहला मेरा काम क्या होगा, लाइन नंबर 21 से लेकर 25 तक का डेटा ऑब्टेन करूं ना। अच्छा, अब मैंने कैट करा, अब देखो मैंने कहा कि इस कैट का जो आउटपुट आ रहा है वो अभी टर्मिनल में मत दिखाओ, बल्कि वो आगे वाली कमांड को दे दो। अच्छा, अब आगे वाली कमांड जो है हमारी, उसने लिखा है हेड -n25। अब देखो, अब इसका मतलब हेड -n25 का मतलब क्या है कि यार ये स्टार्टिंग से 25 लाइन निकाल देगा। यानी कि इस कमांड से क्या होगा, लाइन नंबर 1 से लेकर 25 तक लाइंस का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। अब मैं कहता हूं लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो 21 से 25 की थी ना, लेकिन यार अभी तक तो इसके अकॉर्डिंगली तो 1 से लेकर 25 तक का डेटा आएगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार हेड ने जो आउटपुट जनरेट किया है वो हमें टर्मिनल पे नहीं दिखाना, पाइप सिंबल। हमने कहा फिर क्या करना है, अब मैंने कहा वो टेल वाले को दे दो, और टेल वाला उस आउटपुट में से लास्ट की 5 लाइनें निकाल देगा। उस आउटपुट में से क्या करेगा, लास्ट की 5 लाइनें निकाल देगा। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले जरा इतना ही चला के देखते हैं वहां की कि वाकई में हमारे पास इतना ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अब तो देखो यहां पे मैंने एक नहीं बल्कि 2-2 जगह पाइप सिंबल लगाया। चलो जी, आ जाते हैं यहां पे अपना। ठीक है, एक बार जरा मैं इस कमांड को जो मैंने बनाई जरा चला के देखें भाई। एंटर मारा, ये देखो ला रहा है लाइन नंबर 21 से 25। अब देखो प्रूफ भी हमने साथ में लाइन नंबर इसलिए प्रिंट करवाया ताकि ये प्रूव हो जाए कि हाँ भाई मैं लाइन नंबर 21 से लेकर 25 तक ही दिखा रहा हूं। लेकिन अब हम एज पर द क्वेश्चन हमें लाइंस देखनी नहीं थी, बल्कि ये लाइंस हमें एक पर्टिकुलर फाइल में सेव करवाना था। यानी कि जो भी इस कमांड का जो आउटपुट आ रहा है हमारे सामने, ठीक है, इस कमांड का जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट मुझे यूजर को नहीं दिखाना बल्कि एक फाइल में स्टोर करना था। तो ये ऑपरेटर, ये देखो ये वाला भी लगा दिया मैंने अभी। ठीक है, और /tmp/info। तो अब ये क्या करेगा, tmp वाले फोल्डर में एक info नाम का फाइल बना के उसके अंदर एक कंटेंट डाल देगा। देखो मैंने एंटर मारा। अच्छा, अब जरा पहले चेक कर लेते हैं कि वाकई में अब ये टेम्प के अंदर info वाली फाइल है। तो ls/tmp करके देखो, एंटर मारा तो देखो यहाँ पे बड़ी सारी फाइल है। देखो ये info वाली फाइल भी है, ये देखो info वाली फाइल भी है। ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं इस info वाली फाइल का कंटेंट देखना चाहता हूं, तो ले कैट कहां का देखना है, tmp के अंदर जो info वाली फाइल है उसका कंटेंट देखो। लो जी, देखो उसके अंदर कंटेंट क्या है, 21 से वही 25 लाइन आ रही है ना। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हाँ भैया उतनी नंबर ऑफ लाइंस वहां पे जाके सेव हो गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बार जरा इसको हम कर देते हैं जी, कॉपी पेस्ट वाला काम कर देते हैं अपना यहां पे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब यहां पे आउटपुट भी लगा दिया ताकि आप भी इसको आराम से बाद में देखकर और टेस्टिंग का कुछ करना है तो कर सकें। तो यहां देखो सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है यार, पाइप सिंबल भी यूज हो रहे हैं बार बार। चलो एक और कमांड बनाता हूं जहां पे मैं इनको यूज करूं। ठीक है, अब इस बार लेकिन ना मैं किसी फाइल को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोग एक फाइल को ले रहे हैं, pass.wd वाली फाइल को। इस बार हम क्या करेंगे, अब एक कमांड का आउटपुट हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे फाइल को गोल कर देते हैं। अब देखो मान लो मुझे कोई कहे कि भाई ऐसा है, क्वेश्चन दे दिया मुझे, क्वेश्चन ये दे दिया, शो लाइन नंबर 225 ऑफ lsblk कमांड। अच्छा, अब ये lsblk कमांड क्या करेगी वो बात की बात है, बट अभी सिंपल ये समझ रहे हैं कि हाँ lsblk कमांड होती है। इस कमांड का कुछ आउटपुट आता है
और मैं चाहता हूं वो जो आउटपुट आ रहा है उसमें लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 5 तक का कंटेंट मुझे दिखाई दे। ठीक है, कमांड विद लाइन नंबर ऑल्सो। ठीक है, यानी कि क्वेरी अब हमारी कुछ ये इस तरह से है। ठीक है, ये तो थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूं इसका। ठीक है जी, चलो जी, ठीक। तो इस बार हमारा जो टारगेट है वो क्या है, LSBL के कमांड का जो आउटपुट है वो। अच्छा, पहले आ जाओ जी यहाँ पे अपने टर्मिनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम, और एक बार मैं स्क्रीन कर देता हूँ क्लियर, कंट्रोल L, स्क्रीन क्लियर। अच्छा, पहले जरा देखते हैं LSBL के कमांड से आता क्या है। LSBL के एंटर मारा, ये डेटा आ रहा है। ठीक है, तो भाई मुझे बोला गया कि यार ये जो कंटेंट आ रहा है इसकी स्टार्टिंग की 5 लाइनें निकालनी है। तो अब जरा देखते हैं पहले, और लाइन नंबर 2 से लेकर 5 तक निकालना है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, LSBL के, भाई ये कमांड है। अब जैसे मैं एंटर मारता हूं तो इस कमांड का रिजल्ट कहां दिखता है, टर्मिनल पे। लेकिन अब मैंने वो टर्मिनल पे भेजने की बजाय यहां पे पाइप सिंबल लगा दिया, और मैंने बोला भाई अब तेरा जो आउटपुट है वो टर्मिनल पे नहीं दिखाना। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था लाइन नंबर्स भी होनी चाहिए। तो देखो अब इस कमांड का जो आउटपुट है वो मैं किसको प्रोवाइड कर रहा हूं, कैट को -n लगा के। तो अब LSBL के कमांड का जो आउटपुट आया वो टर्मिनल पे शो होने की बजाय कैट कमांड को मिल गया, और कैट कमांड ने उस आउटपुट के साथ लाइन नंबर अटैच कर दी। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि ठीक है, लाइन नंबर तो कैट ने अटैच कर दी, लेकिन अभी मॉनिटर पे आउटपुट नहीं आना चाहिए। मैंने फिर लगाया पाइप सिंबल। अब मैंने इसको क्या बोला, 2 से लेकर 5 तक लाइन देखनी है ना, तो मैंने इसको बोला जी हेड -n5। अच्छा, 5 लिख दिया यहां पे। तो अब ये क्या करेगा, कैट से जो आउटपुट निकला उसकी स्टार्टिंग की 5 लाइनें निकाल देगा। अच्छा, लेकिन मुझे लाइन नंबर 2 से लेकर 5 तक देखना था ना, तो मैंने अब क्या करा, अब इसके बाद टेल का इस्तेमाल किया। मैंने बोला टेल -n4, कि भैया अब टेल को बोल दिया कि भैया अब जो ये आउटपुट देगा उसमें से नीचे की 4 लाइनें निकाल के दिखा दे। तो देखो अब सीक्वेंस क्या बन रहा है, LSBL के कमांड का आउटपुट टर्मिनल पे जाने की बजाय किसको मिल गया, कैट -n को। कैट -n ने क्या करा, उस आउटपुट में लाइन नंबर अटैच कर दी। फिर ये आउटपुट हमने टर्मिनल पे दिखाने के बजाय किसको दे दिया है, इस कमांड को। और इस कमांड ने क्या करा, उस आउटपुट में से स्टार्टिंग की 5 लाइनें निकाल दी। उसके बाद ये भी, इसका आउटपुट भी टर्मिनल पे नहीं आ रहा, बल्कि हमने फिर वो आउटपुट किसको दे दिया, टेल को। अब टेल ने क्या करेगा, जो आउटपुट इसको मिलेगा ये नीचे से 4 लाइनें आपको निकाल के दिखा देगा। अब इसके बाद तो मैंने कुछ लिखा नहीं, तो अब ये जो अब इस टेल वाली कमांड का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अब हमें यहाँ पे विजिबल होगा। ये लो जी, देखो साथ में यहाँ पे लाइन नंबर भी मैंने डलवा दी थी ना, तो 2, 3, 4, 5, तो ये प्रूव हो गया कि हाँ लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 5 तक ही आपको रिजल्ट में मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। आओ जी, ठीक है, ये लो जी। तो हमने यहाँ पे LSBL के कमांड को भी, एक कमांड है लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट हमने टेम्परेरी बेसिस पे समझ लिया कि हाँ भाई ये कमांड किस तरह से हमारी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने देखो हेड भी यूज करा, टेल भी यूज करा, और उसके अलावा हम लोगों ने इसमें जो ऑपरेटर्स जो थे हमारे एरो वाले, उन ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल किया, प्लस उसके अलावा पाइप सिंबल को हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, और सेमीकोलन को हमने इस्तेमाल किया। तो हमने सारे ऑपरेटर्स भी हेड और टेल के साथ इस्तेमाल करके अपने टेस्ट करें। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने अभी हेड और टेल नामक कमांड के बारे में कहानी थोड़ा देख ली, समझ ली क्या क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है। नाउ अब हम ना एक नई कमांड के बारे में जान रहे हैं। अब हमें हेड और टेल तो समझ में आ गया कि भाई साहब ये हेड और टेल क्या है, और कैसे कैसे इसके साथ मैं खेल सकता हूं, कैसे कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूं, वो भी हमने देख लिया। अब एक नई कमांड है मेरे पास जिसका नाम है sed। ठीक है, तो अब टॉपिक जो है मेरे पास, देखो अब टॉपिक क्या बन रहा है मेरे पास, नया टॉपिक जो मैं पढ़ेंगे हम, दैट इज एडवांस, एक मिनट,
एडवांस लेबल प्रिंटिंग यूजिंग, अब यहां पे हम एक कमांड पढ़ेंगे सेड, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एडवांस लेबल प्रिंटिंग यूजिंग सेड कमांड, SED सेड कमांड जो है हमारी, उसको पढ़ेंगे अब यहाँ पे। तो चलिए अब जरा जो हमारी ये सेड कमांड है इसके बारे में समझ लें कि भैया इसमें कमांड में क्या क्या ऑप्शन है हमारा। तो देखो, अभी तुमने देखा कि मैंने हेड चलाया, टेल चलाया, लेकिन उसमें ना हमने क्या करा, कुछ जुगाड़बाजी करी। मतलब मुझे बोला कि लाइन नंबर 21 से 25 दिखाओ, तो मैंने जुगाड़बाजी क्या करी, पहले 25 लाइनें निकलवा ली, फिर उसके बाद टेल चला के लास्ट की 5 लाइनें निकलवा ली। तो ये मैं क्या कर रहा था, सारी जुगाड़बाजी कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि भाई लाइन नंबर 2, 5 और 10 ये 3 लाइनें दिखानी है, तो भाई वहां ये हेड टेल वाला जुगाड़ तो नहीं बनेगा ना। अब ऐसे केसेस में मैं क्या करूं, क्योंकि हेड तो स्टार्टिंग से जितनी लाइन बोलूंगा उतनी नंबर ऑफ लाइंस निकाल के दे देगा, टेल तो नीचे से उतनी नंबर ऑफ लाइंस निकाल के दे देगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि दूसरी लाइन नंबर और 7वीं लाइन नंबर का कंटेंट दिखाओ, तो यार वो कैसे दिखाऊंगा भाई, सिर्फ वही कंटेंट आउटपुट में मुझे चाहिए। तो ऐसी कस्टम नीड्स के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेड कमांड का, ठीक है जी। अब देखें यहां पे, तो मैं यहां पे फिलहाल सेड कमांड की जो डेफिनेशन बन रही है उसको मैं लिख रहा हूं, तो आप जरा उसको देखें जी। एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पे, SED सेड command is used to print, ठीक है, set command is used to print any custom lines as per the need of the user using pointers values, ठीक है। तो सेट कमांड इज यूज एज पर द नीड यूजिंग पॉइंटर वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हमें समझ में आया यार ये सेट कमांड के बारे में बता रहे हैं, और ये बोल रहा है कि सेट कमांड के द्वारा एज पर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप कस्टम लाइंस प्रिंट कर सकते। कस्टम लाइन जैसे मैंने बोला कि लाइन नंबर 2 कर दो, 5 कर दो, ऐसा कुछ करना है यहाँ पे तो कर सकते हो। अच्छा, बाकी हम इसको सेट कमांड को अदर ऑपरेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हम लोग करेंगे तो पता लग ही जाएगा हमें कैसे हो रहा है। नाउ अब आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, इसका सिंटेक्स लिखना है, ठीक है। अब देखिए सिंटेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। अब सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स इसका ये बनता है जी, पहले आप लिख दो जी सेड, जैसे सब में ही करते थे हम लोग, पहले मेन कमांड वो लिख दी, उसके बाद यहां पे आएगा ऑप्शन, आप ऑप्शन लिखेंगे। अच्छा, ऑप्शन या ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो मैंने ऑप्शंस लिख देता हूं। अच्छा, उसके बाद आप मेंशन करोगे एक्शन, और एक्शन मेंशन करने के बाद आप क्या दोगे यहां पे, फाइल का, एक मिनट, फाइल का नाम, ठीक है। आपने फाइल का, अरे भाई NAME नेम, ठीक है, ये देना है। अच्छा, एक सिंटेक्स तो ये है जहां पे आप फाइल में काम कर रहे हो, ठीक है, ये सेट कमांड का इस्तेमाल आप डायरेक्टली किसी फाइल के ऊपर कर रहे हो। बट सपोज अगर मुझे किसी कमांड के ऊपर करना है, तो मान लो मैंने यहां पे लिखा पहले आपकी जो कमांड है वो आएगी, और कमांड के बाद क्या आएगा, ये पाइप सिंबल, उसके बाद लगाओ सेड, और फिर वही ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन है तो एक से ज्यादा तो ऑप्शन दे दो, और फिर यहां पे एक्शन। अब यहां पे देखो, इसके बाद एक्शन के बाद फाइल का नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया ये हमें इस्तेमाल करना है किसके ऊपर, किसी कमांड के रिजल्ट के ऊपर चलेगा, तो ये चल जाएगा हमारा काम, ठीक है जी। तो ये हमने यहां इसके सिंटेक्स को भी देख लिया कि हाँ जी, सेट कमांड का हमारा
सिंटेक्स किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो सेट कमांड है, ठीक है, उसको हम जरा चला के देख लेते हैं कि भाई साहब किस तरह से वर्क हमारे लिए करेगा। ठीक है, तो चलो जी अब जरा सेट के भी कुछ ऑप्शंस चला के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई किस तरह से इसमें काम हो रहा है और कैसे उसका सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे सेट के कुछ ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस बना के दे रहा हूं यहाँ पे, तो कैसे कैसे करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम कहते हैं कि सेट के ऊपर हमें जो बना हुआ क्वेश्चन करना है। अब मान लो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मुझसे कह रहा है कि जी प्रिंट लाइन नंबर 1 ऑफ /etc/pass wd। अच्छा, वैसे तो हम ये हेड से भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको जरा सेट से करके देखते हैं। ठीक है जी, कि सेट से ये कमांड हमारी किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है जी, आओ जी, तो अब जरा सेट कमांड हम यहाँ पे चला के इसको चला के देखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पासवर्ड दे देता हूं, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। चलो जी एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं Ctrl+L दबा के। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि वही /etc/passwd वाली जो फाइल है उसकी फर्स्ट लाइन देखनी है, लेकिन इस बार हम हेड का नहीं बल्कि सेड कमांड का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले सेड लिखो, उसके बाद मैंने बोला था जी आप कमांड में ऑप्शन लिख सकते हो, देन एक्शन लिखोगे। एक्शन जो भी लिखोगे दैट शुड बी इन द कोट्स। ठीक है, एक्शन आप लिखोगे और एक्शन के बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम दोगे, यही फॉर्मेट बताया ना। तो देखो अब फाइल का नाम क्या है हमारा, भाई फाइल का नाम है /etc/passwd। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, हम यहां पे एक लिखते हैं, यहां पे जैसे सपोज मान लो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन मैं यहां लिख देता हूं, ऑप्शन में एक लिख दिया मैंने -n। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक्शन क्या है, अब मुझे कौन सी लाइन बोली है, फर्स्ट लाइन दिखाने के लिए बोली है ना, तो मैं यहां लिखूंगा 1p, कोट्स के अंदर क्या लिख दिया 1p। तो देखो बिल्कुल पहले सेड कमांड, ऑप्शन में मैंने अभी लिख दिया यहां पे -n। ठीक, और उसके बाद एक्शन में 1p लिख दिया और फिर फाइल का नाम ये लिख दिया, एंटर मारा। लो जी, अब आप यहां देखोगे कि यहां पे क्या आ रहा है, इस /etc/passwd की लाइन नंबर 1 आ रही है बस मेरे सामने। ठीक है, सो ये क्या करा हमने, आउटपुट निकाल दिया यहां पे। जरा मैं इसको आपके नोट्स में लगा देता हूं एक बार फटाफट। ठीक है, ये इस कमांड का आउटपुट हमने लिख दिया। चलिए जी, अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अब ये एक कमांड का तो हो गया। अब अगला केस हम मैं क्या करता हूं, अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं प्रिंट, क्या कर रहा हूं भाई, लाइन नंबर 5 फ्रॉम फाइल, वही /etc/passwd। अब सामने वाला कहता है जी लाइन नंबर जो 5 है ना यार, वो प्रिंट करके बताओ जी, इस फाइल की लाइन नंबर 5 प्रिंट करनी है इसी फाइल की। तो चलो अब जरा इसको लाइनेक्स में बना के देखते हैं अपना यहाँ पे कि अब लाइन नंबर 5 मैं कैसे करूंगा। देखो वही सेड -n और एक्शन में क्या लिख दिया, एक्शन में 5p। ठीक है, और लोकेशन /etc/passwd, एंटर मारा। ये देखो, तो ये कौन सी लाइन नंबर आ गई हमारे पास, 5वीं लाइन नंबर उठ के आ गई है। तो ये हमने अगर अब हमें दिखा कि यार कोई पर्टिकुलर लाइन नंबर चाहिए तो फालतू का इधर उधर जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सेट में सीधा बता दो तो भाई साहब ये वाली लाइन चाहिए, काम खत्म। तो वो आपके सामने वो लाइन स्ट्रेट अवे आपको दे देगा। नहीं तो अगर मैं ये 5वीं लाइन नंबर देखनी है, अगर मैं वो चलाता हेड से, तो पहले मैं हेड से स्टार्टिंग की 5 लाइनें निकालता और फिर टेल से लास्ट की 1 लाइन निकालता, तब जाके काम बनता ये। ठीक है, लेकिन देखो सेड में मुझे कुछ फालतू का जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा बता दिया कि भाई साहब इसका करना, काम खत्म। अच्छा, अब देखो अब सेड के अंदर और भी तरीके की कलाकारी हमें मिल जाती है। अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मान लो क्वेश्चन,
अब मुझसे कह दे जी प्रिंट लाइन नंबर 1 to 5 फ्रॉम स्लैश ईटीसी स्लैश पास WD, और यह भी बोल दिया एंड ऑल्सो शो लाइन नंबर्स, कि भैया लाइन नंबर्स भी दिखाओ। अच्छा, अब हमने कहा यार लाइन नंबर्स भी दिखाना है, तो भैया वो सेड में लाइन नंबर्स तो नहीं आते, बस ये हाँ नंबर कौन सी लाइन मेंशन करनी है, इसलिए हाइफन एन ऑप्शन, तो सिर्फ लाइन नंबर मेंशन करने के लिए एक ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन अब कह रहा है लाइन नंबर्स भी दिखाओ, तो देखो अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे पहले मैंने क्या करा, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास WD। अच्छा, ये कमांड क्या करेगा, स्लैश ईटीसी पास WD के अंदर का कंटेंट दिखा देगा, लेकिन इस कैट कमांड के अंदर एक पावर होती है जिसमें इसके अंदर एक स्विच होता है हाइफन एन। ये हाइफन एन का फायदा क्या है कि भाई साहब ये लाइन नंबर भी अटैच कर देगा। अच्छा चलो, अब मेरे पास इस कमांड ने एक आउटपुट जनरेट कर दिया जिसमें पास WD का सारा डेटा आएगा अलोंग विद द लाइन नंबर, लेकिन अब मैं वो कंटेंट टर्मिनल पे दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो सारी लाइनें नहीं दिखानी, मुझे उसमें से लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक का कंटेंट दिखाना है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, यहां पे पाइप सिंबल लगाया, एंटर, और एंटर नहीं मतलब स्पेस दिया, देन सेड हाइफन एन, क्योंकि उसमें लाइन नंबर्स मेंशन करनी होती तो हाइफन एन लिखा। अच्छा, अब क्या लाइन नंबर 1 से लेकर 5 तक का दिखाना, देखो एक्शन कैसे लिखूंगा मैं, 1,5p 1,5p, तो इसका मतलब हो जाएगा लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक। लो जी, एंटर मारा, देखो जी अब कैट के कारण यहां पे लाइन नंबर भी आ गया, तो ये भी दिख रहा है कि हाँ जी एक लाइन नंबर से लेकर 5 लाइन नंबर तक का कंटेंट आ रहा है मेरे पास। तो मेरे लिए अब ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ भाई लाइन नंबर 1 से लेकर 5 तक का ही कंटेंट उसने मुझे शो करा है। ठीक है, तो ये आउटपुट लगा देते हैं जी यहां पे, लो ठीक है जी। अब इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अच्छा चलो, अब रेंज वाला काम तो हो गया, लेकिन अगर किसी ने बोला कि नहीं भाई साहब ऐसा है जी, मुझे फर्स्ट लाइन नंबर और 5th लाइन नंबर ये दिखा दो, ठीक है, क्या बोला सामने वाले ने कि भाई साहब मुझे फर्स्ट लाइन नंबर दिखाओ और कौन सी लाइन नंबर दिखाओ, 5th वाली लाइन नंबर दिखाओ, बस शांति से ये दिखा दो जी मुझे बस। अब देखें यहां पे इस काम को कैसे करेंगे हम यहां पे, तो पहले जरा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, और एक बार जरा चेंज कर देते हैं। यहां पे 1 to 5 था, इस बार मैंने 1 to 5 की जगह मैंने लिख दिया फर्स्ट एंड 5th लाइन। तो भैया अब यहां पे आपको फर्स्ट लाइन दिखानी है और 5th लाइन दिखानी है। अब चेंज हो गया हमारा, और वही लाइन नंबर भी देखना है मैंने सामने, मान लो, क्योंकि मुझे कंफर्म होना चाहिए ना कि उसने भाई फर्स्ट और 5th दिखाई है लाइंस। आओ जी, अब देखो यही कमांड हमने चलाई थी, वही सेम कैट हाइफन एंड स्लैश टीसी पास WD, ताकि वो स्टार्टिंग के जो लाइन नंबर जो पास WD का कंटेंट दिखाएगा अलोंग विद द लाइन नंबर्स। अब वो कंटेंट मॉनिटर पे आने की बजाय किसको मिलेगा, अगली वाली कमांड को मिल जाएगा वो रिजल्ट। अब अगली वाली कमांड में हम चाहते हैं कि लाइन नंबर 1st और लाइन नंबर 5th का कंटेंट आए, तो देखो पर्टिकुलर लाइन नंबर्स का कंटेंट दिखाना, तो कैसे लिखेंगे 1p, और इस बार कॉमा नहीं, ये सेमीकोलन। ठीक है, तरीका क्या है, 1p कोलन सेमीकोलन 5p, बस। तो 1p सेमीकोलन 5p, तो मतलब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5। तो रेंज में तो कॉमा लगा के चलते हैं, और अलग अलग लाइन देखनी है तो दोनों ऑप्शंस के बीच में हम लगा देंगे सेमीकोलन। ये लो जी, आप देख सकते हैं आपके सामने लाइन नंबर 1 और उसके अलावा लाइन नंबर 5 ही आई है, ये देखो। ठीक है जी, तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि हाँ भाई ये आउटपुट हमारा ये ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा अब मान लो इसमें भी अगर कोई मुझसे बोले कि भाई साहब ऐसा है कि भाई मुझे तो प्रिंट करके दो लास्ट वाली लाइन, क्या प्रिंट करके दो, लास्ट वाली लाइन प्रिंट करके दे दो जी। हमने कहा अच्छा भाई साहब आपको लास्ट वाली लाइन प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और मान लो मुझसे वो ये भी जानना चाह रहा है कि लाइन नंबर भी दिख जाए मुझे, मान लो ऐसा भी बोल दें। तो यहां पे इस बार हो गया प्रिंट, हम जो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन में हमने क्या बोल दिया, प्रिंट
इसको कर देते हैं लास्ट लाइन बस, ठीक है, ये हटा देते हैं। सो लास्ट लाइन फ्रॉम दिस फाइल अलोंग विद द लाइन नंबर्स, ठीक है। अब देखो, तो अब आपको लास्ट लाइन भी देखनी है। तो देखो जी, अब अगर आपको लास्ट लाइन देखनी है यहां पे, तो उसके लिए क्या करोगे, अब ये भी देख लो आराम से। कमांड यही रही, ठीक है, लेकिन अब जब अगर लास्ट लाइन देखनी है ना, तो उसके लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, डॉलर और पी। सो डॉलर पी मीन्स लास्ट लाइन, ठीक है। डॉलर पी का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब लास्ट लाइन दिखा दो, तो वहां पे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं, देखो सीधा आ गया 41 नंबर लाइन। तो दिस मीन्स कि लास्ट लाइन यहां पे 41 थी, तो ये सीधा इसने 41 नंबर लाइन मुझे दिखा दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट को हम देखो कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, और किस किस तरह से हमें जैसा मर्जी हमारे आउटपुट चाहिए, सेट की मदद से हमारे लिए वो आउटपुट निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये सब कमांड्स हैं, इनको लिख दिया मैंने। अब मैं आपके लिए ना कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। आपको क्या करना है भाई साहब, ये आप खुद ही ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसको आप अपना ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूं, यस। अब मैंने बोला, मैं सीधा बोल रहा हूं, प्रिंट कौन कौन सी लाइन देखनी है, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, ठीक है। और ये याद रखना, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन अलोंग विद लाइन नंबर, ठीक है जी, लाइन नंबर के साथ होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये हो गया कि फर्स्ट लाइन देखनी है और लास्ट लाइन देखनी है। अच्छा, उसके बाद मान लो मैंने बोल दिया जी, क्या करो, प्रिंट कौन कौन सी लाइन प्रिंट करो, फर्स्ट लाइन, फिफ्थ लाइन, 11 to 15 लाइन, और उसके बाद 30th लाइन और 35th लाइन, ठीक है। बाकी ऊपर वो सब सेम है, अलोंग विद द लाइन नंबर, वो सही चलेगा, सब में चाहिए मुझे लाइन नंबर। अच्छा, इसके अलावा मान लो मैं बोलता हूं कि भैया अब आप कर दो प्रिंट फर्स्ट कॉमा थर्ड टू फिफ्थ लाइन्स, ठीक है, ऑफ LSBLK कमांड, ठीक है। जो LSBLK कमांड है हमारी, उसके रिजल्ट की फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लाइन देखनी है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब जैसे मान लो हमने ये देख लिया, इसके बाद एक और कमांड मेरे पास आ रही है। देखो अब यहां पे क्या कमांड है, एक कमांड है मेरे पास जिसका नाम है LSCPU। तो ये CPU की इंफॉर्मेशन देता है मुझे ये कमांड। तो मैं चाहता हूं कि भैया देखो यहां पे प्रिंट लिख देता हूं, यहां पे प्रिंट ओनली द CPU इंफॉर्मेशन फ्रॉम LSCPU कमांड एंड स्टोर इट इन द फाइल। एक फाइल में आपने स्टोर करना है, वो कौन सी है, TMP/CPU_info, ये फाइल में आपने स्टोर करना है, ठीक है। और ये काम हमें उसमें परफॉर्म करके देना है, या ऐसा कर लेते हैं यहां पे प्रिंट, रुक जाओ, प्रिंट ओनली लाइन 21 to 25, ठीक है, फ्रॉम LSCPU कमांड, ठीक है। ये वाली लाइन निकालनी है LSCPU कमांड से, और उसको स्टोर कर देना है ये टैम्प के अंदर, ये बना के, ठीक है। तो ये भैया होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये कमांड्स जितनी भी दे रखी हैं, इनको आप लोग एक बार खुद ट्राई करके देखना, और ट्राई करके देखेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी इसको इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज मैंने आपको हेड, टेल और सेड, इन 3 कमांड्स कराई, और इन तीनों कमांड्स के अंदर मैंने उन सारे चारों ऑपरेटर्स को भी यूज करवाया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे विद सम न्यू कमांड्स। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।